नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, इसको पढ़ रहे थे। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ सूत्र हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यानी सवाल हैं, उन पर बात करेंगे। तो जैसे 10.1 एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकेंड पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति के। 10.1 इसलिए नहीं कर रहे हैं, कुछ किताबों में जैसे बालाजी में एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10वां चैप्टर है। और वही NCERT राजीव या फिर डॉक्टर मनोहर रे की किताब की बात करें तो उसमें 8वां चैप्टर, इसलिए हम एक्सरसाइज नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट में बात कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज 1 या एक्सरसाइज 2। इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज में सवाल सॉल्व करने के लिए पहले इन क्वेश्चंस को मतलब सूत्र को क्या करेंगे, याद करेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको लिखा क्या जाता है, कॉस थीटा लिखा जाता है, जो कि आगे क्लासों में इंपॉर्टेंट है। कॉस 90 माइनस थीटा है तब साइन थीटा हो जाएगा। अगर tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा लिखा जाता है। कॉट 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। आगे बात करते हैं। जैसे कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखा है तो सेक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन है तो कॉस लिखना है, कॉस है तो साइन लिखना है, और tan है तो कॉट लिख देना है, कॉट है तो tan और सेक है तो कॉसेक। लेकिन शर्त क्या पूरी होनी चाहिए, 90 माइनस थीटा। जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, जैसे ये लिखा है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले जैसे हर और अंश में लिखे तो इनको नंबर्स को ऐड करेंगे, 90 होना अनिवार्य है। अगर 90 नहीं है तो ये वाले फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया ये और ये, तो इसमें देखते हैं तो 18 और प्लस 72 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10 हो जाएगा, और 7 और 8 एक हाथ से हो जाएगा, यानी 7 1 8 एक हाथ से 9, तो 90 बन रहा है। तो अगर हम देखें तो साइन को हम क्या 90 से 72 घटाएंगे, कितना आ जाएगा। जब भी तोड़ेंगे तो अंश या हर में यानी दो फंक्शन में से एक ही टूटेगा। अगर 4 फंक्शन है तो 2 टूटेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो इधर ध्यान देते हैं, और उन्हीं को तोड़ना है जिनका ऐड 90 हो रहा हो, उनमें से एक को तोड़ेंगे। तो जैसे 90 माइनस थीटा की कंडीशन बन गई, थीटा का स्थान 72 है, तो हमारे पास सूत्र फर्स्ट वाला होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो बन क्या जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा यानी कॉस 72 बटे कॉस 72, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर इसी प्रकार हमारे पास है। तो इसमें देखते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस। इसको भी ऐड करके देख लेते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ें तो 8 2 10 और 4 4 8 एक हाथ से 9। तो एक चाहे किसी को भी ऐड कर लीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो चाहे इसको तोड़ लीजिए चाहे इसको, टूटेगा दो में से एक ही। तो हम पहले वाले को ही तोड़ लेते हैं। तो इसको कॉस 90 माइनस 90 से कितना घटाएंगे तो 48 आएगा, तो 90 से हम 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस 42 और साइन 42 को उतार लेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी 42 माइनस साइन 42। अब देखते हैं दोनों फंक्शन सेम है, यहाँ पे डिवाइड होके कटा है इसलिए यहाँ 1 आया है, यहाँ सब्ट्रैक्ट यानी घट करके कटेगा, इसलिए इस केस में जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि tan 48 दिया है, tan 42 दिया है, tan 23 दिया है और tan 67 डिग्री। इसको कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम वही प्रक्रिया करेंगे, जैसे फंक्शन 4 दिए तो 4 में से हम 2 को तोड़ेंगे, और तोड़ने की शर्त वही जिनका ऐड 90 होता उनमें से, जैसे इसको जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 90 ही बनेगा। ठीक है, तो इन दो में से एक को तोड़ेंगे और उन दो में से एक को तोड़ेंगे। तो जैसे इसको तोड़ने नहीं चलना है तो ये हो जाएगा tan 48 है, तो इसको रहने देते, इसी को तोड़ देते हैं इस बार। तो tan 90 माइनस 48 हो जाएगा। ठीक, और इंटू tan 23 लिख लेते हैं, और उसी के इंटू में लिख रहे हैं tan 67 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 23। तो tan 90 माइनस tan 48 लिखा है, लिख लेते हैं, और फिर tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा। तो ये cot थीटा के समय 48, tan 23 लिखा है, लिख लो।
और इनटू में लिखा है क्या, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। और हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं कि अगर tan थीटा है तो इसको 1/, का लिखते हैं, cot, COT, ठीक है, या फिर cot थीटा है तो 1/tan थीटा। तो चाहे tan को cot में बदल लीजिए, चाहे cot को tan में, दोनों से आ जाएगा। चलो मान लेते हैं हम tan को रोक देते हैं, नहीं चेंज कर रहे हैं, cot को तो tan में ले जा सकते हैं ना, 1/tan 48 इंटू tan फिर लिखा है 23 इंटू उसी साइड में हो जाएगा, ये क्या है, 1/tan 23। ये वाला फंक्शन इससे कट जाएगा, ये वाला फंक्शन इससे, और जब भी गुणा या भाग होके कटता है तो उस केस में आंसर 1 आता है, और जब डिवाइड हो सब्ट्रैक्ट होके कटता है तो उस केस में आंसर 0 आता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि tan 2 थीटा, मतलब यदि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 जहां 2a न्यून कोण है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अभी हम न्यून कोण पे बात कर रहे हैं कि न्यून कोण है तो 90 माइनस थीटा से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने का मतलब जैसे अभी बताएं 90 माइनस थीटा करके तोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया क्या है, tan 2a इज इक्वल cot a माइनस 18। इतना समझ में आ रहा होगा, ये तो क्वेश्चन ही है। जैसे हम कहें कि tan 90 माइनस थीटा, cot लगा देते हैं, तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा, ठीक। अगर इसी में कहते जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या कर दो, 2a, क्योंकि इसमें कहा गया है थीटा क्या है, न्यून कोण, इसीलिए थीटा का हम 2a यूज कर सकते हैं। अगर यही न्यून कोण की बजाय अधिक कोण हो जाए, यानी अधिक कोण, तो अधिक कोण का मतलब होता है 90 से और 180 के मध्य, तो उस केस में ये लागू नहीं होगा। तो ये हो जाएगा क्या, tan 2a, तो हम 2a के स्थान पे इतना पूरा रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस का 2a इज इक्वल का cot a माइनस का 18। अब दोनों साइड cot है तो हम क्या कर लेते हैं, कोण की तुलना कर लेते हैं। तो कोण की तुलना करेंगे, इधर 90 माइनस 2a होगा और इधर cot तो कैंसिल ही हो जाएगा, a माइनस का 18। अब देखते हैं तो a इधर भेज दीजिएगा और 18 को इधर कर लीजिए, तो 90 प्लस 18 और बराबर हो जाएगा a प्लस 2a। इसको जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3a होगा। क्लियर है इतना, 3 इधर गुणा, इधर आएगा तो भाग, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं a इज इक्वल, अब देखते हैं तो 3 त्रिका 9, 1 बचेगा 18, 3 6 18, तो a की जो वैल्यू आएगी वो 36 आएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 90 माइनस थीटा पे आधारित क्वेश्चन है। इसको देखते हैं क्या दिया गया है कि यदि ट्राइंगल मतलब एबीसी जो है त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है, तो आपको सिद्ध करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए प्लस मतलब a बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको त्रिभुज की शर्त याद करनी पड़ेगी, और हल करने में ध्यान रखिएगा त्रिभुज जो होता है उसके तीनों यानी तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। इसलिए अब देखो इसमें कह रहे हैं तीनों क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है, तो 1 प्लस 2 और प्लस 3 यानी ABC का ऐड जो होगा 180 के बराबर है। हमको लाना है a वाला फंक्शन है, ठीक है, तो a को उधर भेज दीजिए, तो बन जाएगा इधर b प्लस सी इज इक्वल 180 और माइनस का a, दोनों पक्षों में 2 से
भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो बन जाएगा इधर b प्लस सी अपान का 2, इधर भी चाहें तो एक पार्ट में लिख लें ऐसे, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस का a/2, दोनों में अंतर क्या है भाई, ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल का ये हो जाएगा 90 आपके पास। दोनों पक्षों में साइन ले लेते हैं, या फिर ना समझ में आए तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा b प्लस सी बाई 2 और यहाँ हो जाएगा था साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस ए। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना है। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आप लोग ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि हमने जो भी टाइप थे इस एक्सरसाइज के वो सारे इसी क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज में या इसी वीडियो में बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन लगाइए, और कहीं अगर दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास इन क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं जो भी ना सॉल्व हो।